जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। सारा युक्ति बता देते हैं। मैया कहाँ है? अशोक वाटिका में है, वही मिलेंगे। लेकिन हनुमान जी एक समस्या है। क्या समस्या है? जब से लंका में आया हूं समस्या ही समस्या है। एक आख समस्या आप भी बता दीजिए। कहन देखिए, अशोक वाटिका में पुरुष प्रवेश वर्जित है। अशोक वाटिका में कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, और आप जो है मानव रूप में हैं, तो आप नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले, ये समस्याओं की नगरी है क्या? पता मिला तो जा नहीं सकते। लेकिन एक बात और आपको बताएं क्या? हम मनुष्य नहीं हैं, हम बंदर हैं। हम क्या हैं? तो ये बताइए, बंदर का प्रवेश किसी बगीचे में वर्जित है क्या? कि नहीं नहीं, बंदर तो कहीं भी जा सकता है। बंदर क्या है? कहीं भी जा सकता है। हनुमान जी कहाँ गए? जैसे जैसे विभीषण ने बताया था वैसे वैसे किए। विभीषण ने कहा था, एक महाराज एक काम करना कि सीधा सीधा उसी डाली पे जाके बैठ जाना जिसके नीचे माँ जानकी हैं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी कह रहे हैं तो ठीक ही है। छलांग लगाए, सीधा अशोक वाटिका में पहुंचे, उसी वृक्ष के नीचे। हनुमान जी महाराज से बाद में बंदरों ने पूछा कि हनुमान जी आप बता रहे हैं लंका सोने की है, कनक कंगूरे हैं वहां, अट्टालिका है, चहर दीवारी है, यहां तक कि नाली भी सोने की है। तो हनुमान जी एक बात मुझे बताइए कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। गोस्वामी जी ने यही लिखा ना कि पेड़ों के पत्तों में छुप करके हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे बजरंगबली, जब वह सोने का था तो आप किसी कंगूरे पे बैठकर विचार कर लेते, वहां भी पेड़ ही पर। लंका जब पूरा सोने की है तो कहीं भी बैठ करके विचार किया जा सकता है, वहां भी पेड़ ही पर आप थे। देखिए, हनुमान जी के माध्यम से एक बात आप समझिए, हमें आपको भी प्रलोभन से, धन से, लोभ से बचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धनवान हो गए तो बगल वाले को भूल जाएंगे, सोना चांदी मिल गया तो बगल वाले को भूल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कहें कहां जहां काम आवई सुई, कहां करे तरवार। यह जो है बंदरों के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। बंदर पैदा कहां होता है? जन्म उसका कहां होता है? पेड़ पर। मरता कहां है? पेड़ पर। सुख और दुख भोगता कहां है? पेड़ पर। यानी जो सुख दुख का साथी है, आज सोने की चमक देखने के बाद भी बजरंगबली विचलित नहीं होते हैं, अपने सुख दुख के साथी ही खड़े हैं, पेड़ पर ही पड़े हैं। मैया जानकी से बजरंगबली का मुलाकात हो रहा है। अब बड़े आनंदित थे बजरंगबली, बड़े आनंदित थे। भाई हम आप खोजे मां को, मां मिल गई तो बड़ी प्रसन्नता होगी ना, बड़ी खुशी होगी कि नहीं? समुद्र लाग के आए, सुरसा को मारे, शिविका को मारे, लंकिनी को मारे, कितनी समस्या झेलने के बाद से माता की दर्शन। अब पुत्र क्या है? बड़ा उत्साहित। लेकिन जैसे मां को देखा, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। मैया की स्थिति क्या है? निज पद नयन दिए पद, राम पद कमल लीन। मां तो विरह अग्नि में जल रही है। मां तो जो है दिन रात एक ही रटन कर रही है, प्रभु का स्मरण कर रही है, मन में सोच रही है, विचार कर रही है। अब मुलाकात, मिलन हो पाएगा कहीं नहीं? अब मिलन कभी हो पाएगा कि नहीं? क्योंकि रावण है, राक्षस, कब क्या कर दे भरोसा नहीं है। माँ सोच रही है, दुखी है, दुखी मन से, द्रवित मन से। और हनुमान जी महाराज पेड़ पे बैठे हैं। मैया के इस रूप को देख करके बजरंगबली भी बड़े दुखी हो जाते हैं। जो आए थे कि मैया से मिलूंगा, अपनी बातें कहूंगा, प्रभु श्री राम की बातें, संदेश सुनाऊंगा, अंगूठी दूंगा, सारी कथा बदल। अब तो यहाँ स्थिति ही बदल गई।
स्थिति क्या हो गई? हनुमान जी महाराज सोच रहे कि माँ के सामने कैसे जाऊं। मैया तो दुखी मन से बैठी हैं और अश्रुपात लगातार हो रहा है। कभी वो अपने जनकपुरी को याद करती हैं, पिता जनक को याद करती हैं, विदेहराज को याद करती हैं, दशरथ जी को याद करती हैं, अयोध्या धाम को याद करती हैं और फिर याद करते हैं कि आज मेरी यह स्थिति। अरे जनकपुर में मैं थी तो वहां भी एक वाटिका था, पुष्प वाटिका, जहां प्रभु श्री राम मिले थे। आज एक वाटिका लंका की वाटिका है, जहां मैं उन्हीं की विरह में चल रही हूँ। वाटिका तो वह भी थी, मेरे पिताजी की वाटिका थी, जहां पुष्प लेने के लिए प्रभु श्री राम आए थे, हमारा पहला मिलन हुआ था। ये कैसी वाटिका है जहां हम जुदा हो रहे हैं? ये कौन सा देश है? ये कौन सी धरती है? ये कौन सा बाग है? बाग तो जोड़ने का काम करता है, बाग तो फल देने का काम करता है, लेकिन यह कौन सा बाग है जो हमें दुख दे रहा है? कभी भी किसी भी वृक्ष को दुख देते आपने सुना है क्या? फल देता है ना, हमें आनंद देता है ना। आम के वृक्ष देख लो, अमरूद के वृक्ष देख लो, हम क्या करते हैं? फल प्राप्त करते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन लंका का जो बगीचा वो क्या कर रहा है? जहां मां जानकी विरह में जल रही है। ये दमकी डरावे नहीं मिथिला नहीं जोधपुर
तुझे को निरखत मन लगाए, एक तुझे को निरखत मन लगाए। राम सिया को सिया राम को, राम सिया को सिया राम को एक ही रूप लगाए, एक तुझे को निरखत मन लगाए, एक तुझे को निरखत मन। मैया विचार मग्न हैं, सोच ही रही हैं। श्री हनुमान जी भी इधर सोच रहे हैं कि करना क्या चाहिए। अब हनुमान जी की स्थिति वह हो गई कि ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ सोच पा रहे हैं। माँ की अवस्था देखकर ही बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन करें क्या? कहीं न कहीं तो प्रसंग में उनको आगे बढ़ाना ही था। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि जो मुद्रिका लेके गए हैं मैया के सामने गिरा देते हैं। मैया के सामने जैसे मुद्रिका गिरी, बड़े आश्चर्य मन से मैया उठाती हैं उस मुद्रिका को और पूछना शुरू कर देती हैं, ये मुद्रिका लाने वाला कौन है? क्योंकि इसका दूसरा रूप तो बन ही नहीं सकता, दूसरी मुद्रिका तो बन ही नहीं सकती। माया से यह बताया नहीं जा सकता, फिर यह मुद्रिका आया कहां से? हनुमान जी महाराज राम कथा के सबसे अच्छे वक्ता हैं। राम कथा कोई कुछ भी कहता, हनुमान जी महाराज बड़े वक्ता हैं। देखिए, जब मैया बड़ी दुखी मन से हैं तो हनुमान जी कौन कथा सुना रहे हैं? राम कथा। कौन सी कथा सुना रहे हैं? राम कथा। क्यों? हमें आपको भी समझना पड़ेगा। जीवन में जब दुख आ जाए तो सुख का साधन एक है, वो है राम कथा। हनुमान जी भी क्या करते हैं? वहां पे राम कथा सुनाना शुरू करते हैं। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। कहत सुनत आए, कहत सुनत आए, अखियों में पानी